हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेज में। मैं हूं आपका डॉक्टर अनवत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर। रैंकिंग टेस्ट चल रहा है बेटा अपना रीजनिंग के अंदर। अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। 5 वीडियो मैंने रिलीज़ कर दी है, आपने अच्छा स्टडी किया होगा। और मैं ये वर्ड ये नहीं बोलूँगा मज़ा आया होगा, मैं बोलूँगा कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपके अंदर। बिकॉज जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। रैंकिंग टेस्ट की अंतिम वीडियो है टाइप 6। इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा बेटा। इस वीडियो में पहले 5 जितने भी आपके फार्मूले हो सकता है वो लगें और हो सकता है ना लगें, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी है सारे लॉजिक बेस हैं। लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा और इसमें रैंकिंग बनानी पड़ेगी, आपको क्रम बनाना पड़ेगा। ये दाएं बाएं कुछ नहीं बताएगा, आगे पीछे नहीं बताएगा। इसके अंदर 5, 6, 7, 8 लोग हैं। वो हल्का पूछ सकता है, भारी पूछ सकता है, ज़्यादा अंक लिए, कौन किस में है। तो इसके क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और रैंकिंग आपको बनाती जाएंगे। जब आपकी रैंकिंग तैयार होगी फिर आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना, लास्ट वीडियो है क्रम परीक्षण की, रैंकिंग टेस्ट की। 5 मित्र PQRS व T का अलग अलग वजन। अब वजन के बारे में बात करनी है अपने को। अलग अलग वजन है, ठीक है। कितने मित्र हैं? PQRS, 1 2 3 4 5, ठीक है। SR से अब एक एक पॉइंट को पकड़ते जाओ, आंसर स्टार्ट करते हैं अपन बेटा। SR से हल्का है। मैं एक काम और करता हूं, उससे पहले यहाँ लिख देता हूँ भारी और यहाँ लिख देता हूँ हल्का, ताकि आपको पता लगेगा भारी ऊपर लिखना है, हल्का अपने को नीचे लिखना है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब बात करो, SR से हल्का है। कौन हल्का है? S। किससे? R से। इट मीन्स S नीचे है और R ऊपर है। बात समझ आ गई? मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ लॉजिक नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ये बताया भी S जो है वो R से हल्का है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस ऐसे करना है आपको। देखो आगे, पर क्यों से भारी है। देखो टाइप 5 याद करो, पर, किंतु, परंतु। पर किसके लिए है? पहले अक्षर के लिए। पहला अक्षर यहाँ कौन है? S। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा S क्यों से भारी है। S जो है वो क्यों से भारी है, तो क्यों हल्का हो गया तो क्यों नीचे लिख दो। कोई इसमें अलग नहीं है, इसके अकॉर्डिंग मैंने लॉजिक लगाया, ठीक है। T क्यों से हल्का है। T जो है वो क्यों से हल्का है, तो T और नीचे आ जाएगा क्योंकि हल्का नीचे लिख रहे हैं। परंतु वो कहता है सबसे हल्का नहीं है। इट मीन्स इसके नीचे कुछ ना कुछ आएगा, सबसे हल्का नहीं है, वो ये कह रहा है, ठीक है। अब अपने को सीक्वेंस बना लो, सभी का नाम लिखना है। R आ गया, S आ गया, बिल्कुल आ गया। Q आ गया Q। T आ गया, बिल्कुल T। अब रह गया P। P को अपन नीचे लिख सकते हैं। क्यों लिखा नीचे? आप कहोगे सर P को ऊपर लिख दो। नहीं, क्योंकि मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, परंतु सबसे हल्का नहीं है। कौन? Q जो है। T Q से तो हल्का है, परंतु सबसे हल्का नहीं है। T को मैंने यहाँ लगा दिया, इसका मतलब इसके नीचे हल्का कोई ना कोई आएगा, इसलिए हमने T लास्ट में जो बचा हुआ है मित्र उसको P को नीचे लगा दिया, ऊपर नहीं लगाएगा। अब आपका भारी से हल्का ये बन गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स क्लियर हो गया आपका। अब आंसर क्या कह रहा है वो? तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है? तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति, नीचे से बात करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। आंसर आ गया आपका Q। ये आपका सबसे हल्का है। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई? एक बार और करते हैं, टेंशन नहीं लेना, अपन यहीं ख़त्म करेंगे। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और वापस क्वेश्चन करो। आपको अभी समझ, क्योंकि मैंने बोला ना ये लॉजिक क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगेगा, पर, किंतु, परंतु हो सकता है वो दे दे। आ जाओ। 5 मित्र PQRS व T का अलग अलग वजन है, तो वजन के पॉइंटों से यहाँ लिख दो भारी और यहाँ लिख दो हल्का। मतलब हल्का अपने को नीचे डालना है और भारी ऊपर रखना है। ओके। RS से हल्का है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, SR से हल्का है। S जो है R से हल्का है, तो S नीचे आएगा, R ऊपर चला जाएगा। पर
क्यू से भारी है। पर किसके लिए? पहले अक्षर के लिए। यहाँ पर की जगह आप एस बोल सकते हैं, एस क्यू से भारी है। एस क्यू से भारी है तो एस ऊपर है, क्यू नीचे चला जाएगा। कहीं कोई गलत नहीं आ रहा, मैं अपने इसी के पॉइंट ऑफ से आप बना, तो आप भी बनाओगे ऐसे ही। टी क्यू से हल्का है, टी जो है और नीचे चला गया, क्यू से हल्का है। परंतु वो क्या कह रहा है, इस पॉइंट पे देना, परंतु सबसे हल्का नहीं है। इसका मतलब टी के नीचे कोई ना कोई इंसान है। कौन सा रह गया? आर आ गया, एस आ गया, क्यू आ गया, पी, टी रह गया और आप क्या पी, पी इससे हल्का है, नीचे आ जाएगा। अब आपके पांचों के पांचों भारी और हल्का आ गया, बन गया रैंकिंग। अब कह रहे हैं तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति बताना है, 1 2 3। क्यू इज ए राइट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया मजा? ये है लॉजिक क्वेश्चन। आपको ये आपको क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस लिए? कई बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आया। देखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन सबसे इजी भी है और सबसे हार्ड भी है। अगर आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो आपको हार्ड लगेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली बार बार तो यही क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। एक क्वेश्चन और देख, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, आंसर निकालते हैं अपन इसका। 5 दोस्त एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे। ओके, ए केवल बी से पहले पहुंचा, सी डी के बाद पहुंचा, जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा। ई व ए के बीच में कितने लोग हैं? तो वही पॉइंट है, पहले और बाद वाला पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ लिख दो पहले और यहाँ लिख दो बाद में, मतलब जो बाद में पहुंचेगा उसको बाद में लिखेंगे, जो पहले पहुंचेगा उसको पहले अपन यहाँ नोट कर देंगे। ओके, अब पढ़ो। ए केवल बी से पहले पहुंचा, ए पहले पहुंच गया बी से, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक है। सी डी के बाद पहुंचा, सी जो है डी के बाद पहुंचा है, डी के बाद सी, तो इट मीन सी पहले पहुंच गया, डी बाद में पहुंचा, सी डी के बाद पहुंचा, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नहीं, अपन गलत लिख दिया अपन ने, क्वेश्चन को पढ़ो। सी डी के बाद, सी जो है डी के बाद पहुंचा है, तो डी पहले पहुंचेगा ना, सी बाद में पहुंचा है, क्योंकि क्वेश्चन देखो अभी गलत हो गया था ना अपना, क्वेश्चन को पढ़ना है, सी जो है वो डी के बाद पहुंचेगा, तो सी जो है डी के बाद पहुंचेगा, ये पॉइंट याद रखना। जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये भी सबसे पहले नहीं पहुंचा। अब ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट देगा, पेन अपन चेंज कर लेते हैं बेटा। जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा, इट मीन्स सी डी के पहले भी कुछ ना कुछ होगा। अब आगे उसने कुछ नहीं दिया, अब कितने दोस्त रह गए उनको बराबर करो, 5, तो ए बी सी डी ई, तो ई कहीं नहीं आ रहा ना, तो ई इससे पहले पहुंच गया होगा, ई को मैंने रेड पेन से कर दिया एंड। अब लगाओ, अब आंसर पे आ जाओ। ई व ए के बीच में कितने लोग हैं? ई और ए के बीच में कितने लोग हैं? ई और ए के बीच में डी और सी, केवल 2 लोग, 2 लोग, दोस्त, 2 दोस्त, ये आपका आंसर बन गया, 2 दोस्त। कई बच्चों को कह रहा होगा सर अभी भी अपने को समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार और समझाऊंगा। इस स्टेप रैंकिंग में मैं हर क्वेश्चन को 2-2 बार समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए, मेरे से भी हो सकती है गलती, क्योंकि मैंने बोला ना इसमें कोई फार्मूला नहीं है, पढ़ पढ़ के अपने को बनाना है, पहले और बाद में। ओके, ए केवल बी से पहले पहुंचा है, ए जो है केवल बी से पहले पहुंचा है, ए पहले पहुंच गया और बी बाद में पहुंचा है, ठीक है। सी डी के बाद, डी के बाद सी पहुंचा है, सी इधर चला गया, डी इधर आ गया, जो कि सबसे, इसका मतलब वो कहता है सबसे पहले नहीं पहुंचे ये भी बाद में, ये भी सबसे पहले कौन पहुंचेगा, बाकी बच गया अब ई को मैं यहाँ डाल दूंगा, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन आपको बता देगा जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा भी, इनमें से सबसे पहले कोई नहीं पहुंचा, लास्ट में बच गया ई सबसे पहले पहुंच गया। अब आपका सीक्वेंस बन गया 5 दोस्त का, 1 2 3 4 5। अब आंसर पे आ जाओ, ई व ए के बीच में कितने पहुंचे लोग? ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में डी और सी पहुंचे 2, इज ए राइट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा 2, है ना लॉजिक क्वेश्चन, ये सारे लॉजिक क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन और देखो, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। पी क्यू आर एस टी व यू की अलग अलग लंबाई है, ठीक है, ये भी लंबाई वाला क्वेश्चन है। आर केवल टी से छोटा है, एस केवल क्यू से लंबा है, पी यू से लंबा नहीं है, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति बताओ। आप कहोगे सर ये बड़ा लंबा है, नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लंबा छोटा क्या, कुछ नहीं,
यहाँ लिख दो लंबा और यहाँ लिख दो छोटा, बस। अब इसको फिट करते रहेंगे। आर केवल टी से छोटा है, टी से छोटा कौन है? आर। आर यहाँ आ जाएगा और टी ऊपर चला जाएगा। एस केवल क्यू से लंबा है, एस क्यू से लंबा है, एस केवल क्यू से लंबा है, एस लंबा चला गया, ठीक है, याद रखना। फिर पढ़ो इसको, एस क्यू से लंबा है, एस ऊपर चला गया और क्यू नीचे आ गया। पी यू से लंबा नहीं है, पी यू से लंबा नहीं है, पी जो है यू से लंबा नहीं। इस पॉइंट को फिर पढ़ो दोबारा, पी यू से लंबा नहीं है, तो इसको एक बार अलग रख दो। पी जो है यू से लंबा नहीं है, इसको अलग कर देते, एक बार कर दे इसको अलग। पी यू से लंबा नहीं है। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति पी यू से लंबा नहीं है। अब इसको फिर पढ़ो, अभी ये सेटिंग नहीं बैठी क्योंकि पी यू का पंगा डल गया। इसको रिमूव कर दो दोबारा, ये रिमूव कर दो। अब पढ़ो दोबारा से, आर केवल वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब आर किससे? टी से छोटा है, तो इसके बीच में कोई ना कोई गैप देंगे। आर केवल टी से छोटा है, आर छोटा है, टी बड़ा है, टी ऊपर कर दो बेटा आर। ये दोनों तो कंफर्म हो गए, इनके बीच में कोई नहीं आएगा इस पर, क्योंकि केवल वर्ड आ गया। अब एस क्यू, एस केवल क्यू से, अब इसके अंदर भी केवल वर्ड आ गया, इनको भी अलग लिखेंगे। एस केवल क्यू से लंबा है, एस किससे लंबा है? क्यू से लंबा है, तो एस ऊपर कर दो और क्यू लिख दो यहाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कुछ नहीं आएगा। अब इसको मैं सही से लिख देता हूँ, एस क्यू। ये पॉइंट बीच में क्यों छोड़ा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पंगा है। पी यू से लंबा नहीं है, पी जो है यू से लंबा नहीं है, पी यू, फिर पढ़ो, पी यू से लंबा नहीं है, तो यू छोटा हो गया, पी बड़ा हो गया। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट सही लिखा है? फिर पढ़ो, पी यू, नहीं गलत लिख दिया अपन ने, देखो मैंने भी गलत लिख दिया है। पी यू से लंबा नहीं है, पी लंबा नहीं है, इट मीन्स यू ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया, पी छोटा होगा। ये पॉइंट्स बन गया। अब आपको देखेंगे तो इन दोनों को, इनको सीक्वेंस बना लो, लंबे से छोटे में टी आर यू पी एस क्यू। मैंने फिर पहले बोला था ना, ये टिपिकल पॉइंट है, कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूले वाले तो फटाफट आप निकालते रहे। अब देखो मेरे से भी इसमें बीच बीच में गलती हो रही है, तो प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बन गया, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति, लंबा ऊपर है 1 2 3, यू इज ए राइट आंसर। ये पॉइंट आपको याद रखना, यू इज ए राइट आंसर। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ये भी अंकों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, एम एन पी क्यू तथा टी एक विषय में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। एन सिर्फ पी से व टी से अधिक अंक प्राप्त करता है, क्यू सिर्फ एम से अंक प्राप्त करता है, कम अंक प्राप्त करता है, परंतु एन से अधिक प्राप्त करता है, तो कौन सबसे अंक पर? ओके, निकाल देते हैं। आंसर कैसे होगा? कम और अधिक। अपन लिख देते हैं यहाँ अधिक, पेन चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया ना, जल्दी समझ आ जाएगा आपको। ये हो गया अधिक और ये हो गया कम। एन सिर्फ पी से व टी से अधिक अंक, एन अधिक है तो एन यहाँ लिख देंगे बेटा, और यहाँ लिख देंगे पी ऑब्लिक टी। हमें नहीं पता पी है और टी है, इसलिए हम ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, पी और टी। आगे चलो, क्यू सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है, परंतु एन से अधिक है। एन से तो अधिक है तो ऊपर लिखेंगे, क्यू सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त, कम अंक किसके है? क्यू के। एम ज़्यादा आ गया, देखो क्योंकि लिख दिया ना, परंतु एन से अधिक है, एन से अधिक है तो एन से अधिक ऑटोमेटिक क्यू आ गया, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना सीक्वेंस बन गया। फिर समझो क्या बोल रहा है, एन सिर्फ पी से व टी से, तो मैंने एन के नीचे पी और टी ऑब्लिक करके लिख दिया, समझ आ गई बात। अब क्यू सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है, क्यू जो है एम से कम प्राप्त, तो क्यू नीचे लिख दिया कम वाला, एम ऊपर लिख दिया, और आगे उसने आगे और दे दिया,
परंतु n से अधिक है तो n से अधिक है तो n से अधिक ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। ये भी क्लियर हो गया, इसमें सीक्वेंस हमारा बढ़िया बन गया। अब कहता है कौन सबसे कम अंक प्राप्त करता है। सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले बेटा यही है लास्ट में, P और T। आंसर हो जाएगा P व T। अब यहाँ थोड़ा सा लोचा है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ऑप्शन में अगर P व T लिखा हो तो आपने P और T को टिक करना है। अगर वो P और T दोनों नहीं लिखे हैं, P अलग लिख दिया, T अलग लिख दिया, लास्ट में लिख दिया पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं, जैसे D में लिख देता है पर्याप्त आंकड़े नहीं, तो आपको इसी को टिक करना है बेटा। क्यों? क्योंकि उसने P T को कंबाइंड दे दिया। ना तो हमें ये पता P के ज़्यादा नंबर है, हमें ना ये पता T के ज़्यादा नंबर है, किसके कम है किसके ज़्यादा है, क्योंकि उसने बराबर बराबर दे दिया। हाँ, P व T ऐसे लिखा हुआ है, P व T, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। परंतु अगर ये P T नहीं लिखा तो पर्याप्त आंकड़े नहीं है, तो आपको इसी को टिक करना है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो। चलो एक क्वेश्चन और देखो। अब ये ना कुछ टॉपिक दिया होता है, 3-4 पॉइंट दे दिया, इसको लिखते जाओगे आपको क्लियर हो जाएगा। वो कहता है 4 पॉइंट दे दिए मैंने, क्या? सुनीता अनीता से लंबी है, ठीक है। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है। ये पॉइंट अपने को लिखने हैं। तो सबसे छोटी कौन सी है? छोटी उसने पूछा है, निकाल देंगे अपन छोटी, क्योंकि यहाँ लिख दो, वही पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये लंबी लिख दो इधर बेटा, ताकि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना है। और यहाँ लिख दो छोटी, बस साइड में लिख दो ताकि आपको याद रहे, ऊपर नीचे गलत ना लिख दें हम लोग। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। आ जाओ, पहला पॉइंट, सुनीता अनीता से लंबी है। सुनीता किससे लंबी है? अनीता से। अनीता से लंबी है तो सुनीता ऊपर चलेगी बेटा, सुनीता, और ये अनीता इधर आ गई। यहाँ तक समझ आ गई बात? क्लियर हुआ? क्योंकि इनको अलग अपन अलग भी सेट कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे अपने आप सेट होता रहेगा। ये पॉइंट अपना क्लियर होगा, यहाँ टिक लगाते हो। रीना चित्रा से लंबी है। रीना जो है चित्रा से लंबी है, चित्रा से लंबी है, तो रीना ऊपर चित्रा नीचे। परंतु आगे वो क्या कह दिया? लेकिन भानु से छोटी। लेकिन किसके लिए आता है? पहले वर्ड के लिए। पहला रीना भानु से छोटी है, तो भानु लंबी हो जाएगी, तो भानु मैं ऊपर लिख देता हूँ, भानु, ये भानु ऊपर चलेगी। तो ये भी पॉइंट अपना क्लियर हो गया। मैं दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत ले। अनीता चित्रा से छोटी है। चित्रा से छोटी कौन है? अनीता, तो मैं अनीता को यहाँ लिख दूँ, बीच में गैप इसलिए देता है, आगे पढ़ते हैं अपने। चित्रा से छोटी होगी अनीता, ये भी क्लियर हो गया अपना। अब चित्रा सुनीता से लंबी है। चित्रा जो है सुनीता से लंबी है, सुनीता, तो यहाँ सुनीता आ जाएगी, आ गई ना बात। ये सुनीता से लंबी चित्रा आ गई। अब ये आपका पॉइंट फिट बैठ गया। बात समझ आ रही है? पढ़ो, फिर पढ़ो, घबराना नहीं है। कहोगे सर पता नहीं कौन लंबी छोटी लिख रहे हो, नहीं। सुनीता अनीता से लंबी है, अपन ने एक बार इसको साइड में लिख दिया, लंबी छोटी के लंबी ऊपर है, क्योंकि सुनीता अनीता से लंबी है, सुनीता लंबी अनीता छोटी, कहानी खत्म। अब इसको पॉइंट को पढ़ो। दूसरा पॉइंट क्या है? रीना चित्रा से लंबी है। पेन चेंज कर देता हूँ, आपको लगता है थोड़ा सा एक एक जैसे हो रहे हैं। आगे वो कह रहा है रीना जो है चित्रा से लंबी है, इट मीन चित्रा लंबी, रीना छोटी। ये भी क्लियर हो गया। लेकिन भानु से छोटी है। लेकिन कौन है? रीना। भानु से छोटी होगी तो भानु ऊपर चलेगी, ये भानु ऊपर आ गई, रीना ऑटोमेटिक नीचे आ गई। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट होगी। तीसरी लाइन के लिखने, अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता जो चित्रा से, मैंने अनीता को यहाँ लिख दिया था पहले, चित्रा ऊपर ऑटोमेटिक है, क्योंकि बीच में गैप है, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन अपने को करना, पॉइंट करना है। चौथे पॉइंट में क्या कहता है? चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सुनीता लंबी है, चित्रा जो है सुनीता से लंबी है, चित्रा ऑटोमेटिक ऊपर है, इनके बीच में जो पॉइंट था सुनीता, तो ये सुनीता अनीता ऑटोमेटिक आ गई। अब ये आपका सीक्वेंस बन गया पूरा, लंबे से छोटे। अब क्वेश्चन क्या है? तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन है? याद करो, पता लग गया होगा। अब अनीता, अनीता इज ए राइट आंसर। ऐसे फिट करना है, घबराओ नहीं। कौन छोटा है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले बहुत पढ़े होंगे, परंतु अब आपको धीरे 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 समझ आ गया कि क्वेश्चन को लिखते जाओ, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और देख लो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इससे समझ आ जाएगा आपको लगभग सारा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता दिया, इसका कोई फार्मूला नहीं है, लॉजिक है।
अपने मन से जितनी प्रैक्टिस करोगे वो ये उतना निखरेगा ये, और कुछ नहीं है। 5 व्यक्ति A B C D व E एक अखबार पढ़ते हैं। ओके, अब न्यूज़पेपर पढ़ने की बात आ गई। सबसे पहले पढ़ने के बाद में C ने अखबार पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में, मतलब बाद में C ने अखबार पढ़ा। ओके, उसने वह A से लिया था। इट मीन्स A से C ने ले लिया। तो अपन पहले यहाँ लिख देते हैं पहले, और यहाँ लिख देते हैं बाद। बाद में पढ़ने वाले को बाद में लिखेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में C ने लिया था। ये C ने अखबार किससे लिया था? A से। तो A पहले पढ़ चुका था, C बाद में लिया। यहाँ तक तो अपना काम क्लियर हो गया। अब वो कहता है E अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। नहीं था, ना तो पहले है ना बाद में, तो यहाँ अपन E को डाल सकते हैं। इसको जगह छोड़ देते हैं और आगे देखते हैं, कोई लिखना होगा तो लिख देंगे। पहले और बाद में व्यक्ति नहीं था। ओके, अब वो कहता है B व A के बीच में 2 पाठक हैं, तो ऑटोमेटिक बेटा B को मैं यहाँ डाल लूँगा। तो A और B के बीच में 2 पाठक, C और D आगे 2 पाठक ऑटोमेटिक हो गए, क्योंकि अपने को पता है इससे पहले तो B ने पढ़ा नहीं होगा। तो A और B के बीच में 2 पाठक आ गए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बाकी कौन सा रह गया व्यक्ति? D, तो D को यहाँ फिट कर दो। बाद में उसने अखबार को, उसके हाथ में जो अखबार है वो बाद में लगी। समझ आ गई बात? एक बार और समझो बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझो। 5 व्यक्ति A B C D व E अखबार पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद C ने अखबार लिया, और ये सबसे पहले तो बेटा A ही है, क्योंकि उसने बाद में लिख दिया ना, A से लिया था, तो A के बाद C। अब यहाँ बच्चे कई बार बोल देते हैं सर D को यहाँ फिट क्यों किया? क्योंकि बेटा उसने लिख दिया सबसे पहले वाले पढ़ने वाले के बाद में C नहीं लिया, तो A से पहले तो D नहीं आएगा। ये तो कंफर्म हो गया, आपके क्वेश्चन ही बता रहा है, मैं नहीं कुछ बोल रहा आपको, ठीक है। आगे चलो, E अखबार पढ़ने वाला पहला भी नहीं है और अंतिम भी नहीं है, तो मैंने E को यहाँ फिट कर दिया, क्योंकि ना तो पहला है ना बाद में, क्वेश्चन ने बता दिया, ठीक है। B व A के बीच में, जब B को यहाँ लिखूंगा तभी तो B और A के बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे, क्योंकि वो उसने बोल रहा है 2 पाठक पहले थे, तो B ऑटोमेटिक यहाँ फिट होगा ही होगा बेटा, तभी तो A और B के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। अब लास्ट में बच गया D, क्योंकि पहले तो आ नहीं सकता, यहाँ तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आपका क्वेश्चन बता रहा है सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति A है, तो इसलिए A को यहाँ लिख दिया। इससे बाद में बचा D को यहाँ फिट करना ही पड़ेगा, D ने सबसे बाद में अखबार पढ़ा है। अब क्वेश्चन आ जाओ, आंसर क्या कह रहा है? उस व्यक्ति को ज्ञात करो जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है। अंत में अखबार पढ़ने वाला D है, D इज द राइट आंसर। ये पॉइंट याद रखना। इस टाइप बेटा ये लॉजिक क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और सीखते जाओ। अभी तो अपने 6 क्वेश्चन किए हैं, नेट पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे उल्ट पुल्ट वाले, रैंकिंग टेस्ट वाले, तो आप उसको बड़े आराम से देख सकते हैं। तो सेम पॉइंट बेटा, वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। एक टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। अब आपको रैंकिंग टेस्ट में किसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपके पास आ चुके हैं। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है, आई नो वेरी वेल, क्योंकि जब एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है दूसरे टॉपिक के लिए तैयारी पूरी होती है। आगे का जो प्रोग्राम करेंगे वो हमारा है दिशा निर्देश, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट वाले अपन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो टॉपिक को यही समाप्त करता हूँ बेटा। वीडियो को बार बार देखें। फिर वही पॉइंट, कुछ स्टूडेंट्स आज भी मेरे चैनल से जुड़े होंगे, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो आपको बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। इस वीडियो के माध्यम से एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा बेटा, कई बार किसी बच्चों के पास मेरा जो लिंक मैं भेजता हूँ वो ब्लू नहीं होता, क्योंकि ब्लू वाला लिंक तो आप क्लिक करते ही आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी, सीधा यूट्यूब पे चले जाएगा। अगर वो ब्लैक इंक आता है या ब्लैक इंक में वो लिंक आता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मोबाइल में गूगल को ओपन करेंगे, गूगल पर जाकर उसको आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जब आप एंटर दबाएंगे या सर्च का बटन दबाएंगे, तो वो गूगल उस लिंक को ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे मेरे चैनल पे ले जाएगा और आपको वीडियो दिखने लग जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सेम पॉइंट बेटा, टॉपिक करते रहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ,
हारने का मज़ा या जीतने का मज़ा वो आपके ऊपर है, परंतु एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपका हारने का इंतज़ार कर रहे हों। लोग सोचें भी ये कब हारे तो हम आगे पहुँचे, तो लोगों को आगे अपने आगे नहीं बढ़ने देना, इस पॉइंट का याद रखना। थैंक यू वेरी मच।